सावधान। नमो सीताणं नमो याणं नमो वक्षायाणं नमो नोई सवसाणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुंदे कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीप सिंह सूरीकृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें अपन ने देखा है कि जो जीवेंद्र स्वामी जीवेंद्र कुमार हैं, वह भ्रमण के लिए निकले थे। तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे और वहाँ तपस्वी पंचांगनी तप तप रहे थे और उनका ऐसा कार्य देखकर जीवेंद्र कुमार के मन में करुणा उत्पन्न हुई कि ये पंचांगनी तप तप कर रहे हैं, पंचांगनी तप में तो महान हिंसा होती है, वहाँ पुण्य भी नहीं होता तो धर्म कैसे होगा। वो तुम पंचांगनी तप तपने से मुक्ति मानते हो, सो यथार्थ नहीं है। तो इसमें बहुत आरंभ करने पड़ते हैं और जहाँ आरंभ होता है वहाँ हिंसा नियम से होती है। कल बहुत अच्छी अच्छी चर्चा भी आई थी कि मुनिराज सचमुच आरंभ से रहित है। आरंभ से कोई रहित है तो वो दिगंबर मुनिराज है। जहाँ परिग्रह होता है वहाँ आरंभ करना पड़ता है, लेकिन मुनिराज के पास परिग्रह नहीं है तो मुनिराज को आरंभ भी नहीं करना पड़ता। उन्हीं को समझा रहे हैं। उन्हीं को समझाते समझाते एक और प्रसंग आया है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का यथार्थ स्वरूप क्या है। तत्व ज्ञानम च जीवादि तत्व ज्ञानम च जीवादि तत्वया यथात्म निश्चया अन्यथा दिस्तु लोकेस्मिन् मिथ्या ज्ञानम तु कथ्यते। जीवादि सात तत्वों के असाधारण स्वरूप का संशय, विपर्य और अनद्वासाय रहित निश्चय करना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सच्चा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। किसे कहते हैं? तो जीवादि सात तत्वों के विषय में संशय भी ना हो, विपर्य भी ना हो और अनद्वसाय नहीं हो। इन तीन चीज़ों से रहित ज्ञान को कहते हैं सम्यक ज्ञान। तीन चीज़ें हैं, संशय, विपर्य और अनद्वसाय। संशय किसे कहते हैं? किसी चीज़ में डाउट होना, ये ऐसा है कि ऐसा है। बोलो, संशय हो सकता है तो संशय मतलब है डाउट होना। विपर्य मतलब होता है विपरीत मान लेना, जैसे सीप को चांदी मान लेना, ये क्या कहलाता है? विपर्य। सीप में चांदी जैसी चमक तो दिख रही है लेकिन वो चांदी नहीं है। बोलो, तो सीप को चांदी मान लेना विपर्य है। शरीर को आत्मा मान लेना विपर्य है। तो विपर्य का मतलब होता है उल्टा ज्ञान। और अनद्वसाय का मतलब होता है कुछ जानने की जिज्ञासा ही नहीं है। शास्त्रों में उदाहरण दिया, जैसे कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा था और उसे कोई चीज़ चुभी, लेकिन उसने कहा कोई चीज़ चुभी होगी, हमें क्या करना। तो जो चीज़ उसको पैर में चुभी है उस पर उसने ध्यान नहीं दिया, होगा कुछ। ऐसा ज्ञान कहलाता है अनद्वसाय। क्या कहलाता है? संशय, विपर्य और अनद्वसाय। मैंने आपसे बहुत बार पूछा पहले, इन तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा होता है? संशय, विपर्य, अनद्वसाय में सबसे खतरनाक कौन है? अनद्वसाय है, क्योंकि वो जानने की जिज्ञासा ही नहीं कर रहा कि क्या चीज़ चुभी है, जानना ही नहीं चाहता। हम किसी से कहें भैया धर्म समझ लो, वो कहते हैं हमें धर्म वरम नहीं समझना। बोलो, समझना ही नहीं है ना। अब समझना ही नहीं तो क्या समझा उसको? जो समझना चाहता उसको तो समझा सकते हैं, लेकिन जो नहीं समझना चाहता उसको क्या समझाएंगे। तो अनद्वसाय का मतलब होता है नेग्लेक्ट करना,
देखने की जिज्ञासा ही नहीं होना, जानने की जिज्ञासा ही नहीं होना, उसका मतलब होता है अनध्यवसाय। हमें नहीं करना धर्म वरम, हमें धर्म से मतलब ही नहीं है, इसको कहते हैं अनध्यवसाय। फिर अनध्यवसाय सबसे खतरनाक है। फिर उससे कम खतरनाक कौन सा है? विपर्य, क्योंकि विपर्य वाले ने कैसा मान लिया है? उल्टा मान लिया है। और उससे अब ऐसा करो कि अनध्यवसाय सबसे कम खराब था, उससे कम खराब है विपर्य, और उससे भी कम खराब है संशय, क्योंकि संशय वाला डाउट में है। किस में है? ये सीप है कि चांदी, ये चमक रही है सफ़ेद सफ़ेद, ये सीप है कि चांदी, अभी भ्रम है, उसे डाउट है। तो डाउट वाले के पास चांस है, संशय वाले के पास चांस है कि वो सही की ओर भी जा सकता है। लेकिन विपर्य वाले ने तो कैसा मान लिया है? उल्टा ही मान लिया है, उसने सीप को ही चांदी मान लिया है। इसलिए विपर्य वाले के पास उतना चांस नहीं है, संशय वाले के पास चांस है। लेकिन तीनों ही कैसे ज्ञान है? तीनों ही मिथ्या ज्ञान है, सच्चा ज्ञान एक भी नहीं है। देखो, और इस लोक में उपर्युक्त तत्वों का विपरीत ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान कहलाता है। जब इन तीनों मतलब संशय, विपर्य, अनध्यवसाय सहित ज्ञान होगा तो क्या, कौन सा ज्ञान कहलाएगा? मिथ्या ज्ञान। देखिए सल्लाह, इस लोक में जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय करना ही सम्यक ज्ञान है, और इन्हीं 7 तत्वों का अयथार्थ निर्णय होना ही मिथ्या ज्ञान है। विशेषात प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि होने पर ही किया गया प्रयत्न सफल होता है। मतलब क्या कह रहे हैं? प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि होने पर ही किया गया प्रयत्न सफल होता है। जैसे धान के कूटने रूप परिश्रम चावलों की प्राप्ति होने पर ही सफल कहलाता है। धान को कूटते रहो और चावल नहीं निकल रहे, क्या फायदा? कूटते रहो धान को, कुछ सिद्धि नहीं होने वाली। इसलिए प्रयोजनभूत कार्य की सिद्धि जिस कार्य से हो वही प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानार्जन करने का फल हे उपादेय का परिज्ञान होना है, किंतु ज्ञानार्जन करने पर भी हे उपादेय का ज्ञान नहीं हुआ तो ज्ञानार्जन के लिए किया गया परिश्रम, खूब शास्त्र पढ़ लिए, पोती पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सो पंडित होए। आपने खूब शास्त्र पढ़ लिए पर आत्मा को नहीं पढ़ा, अपने को नहीं पढ़ा, कोई फायदा नहीं, सारी पढ़ाई निष्फल। सारी पढ़ाई का मायना क्या रहा? प्रयोजन तो सिद्धि नहीं हुआ ना। सारे शास्त्रों का एकमात्र प्रयोजन तो यही है कि इस जीव को सुख की प्राप्ति हो, और सुख की प्राप्ति नहीं होगी तो शास्त्र पढ़ने से कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए तत्व ज्ञान करने पर उसका फल वीतरागता, सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ तो तत्वों का निर्णय करना ही निष्फल रहा। अब यहाँ 7 तत्वों की सामान्य परिभाषा दी है, तो अपन 7 तत्वों के बारे में जानते ही हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निजरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। तो अपन इसकी परिभाषा में छोड़ते हैं। चलो एक बहुत मुख्य, उपर्युक्त 7 तत्वों का स्वरूप कुछ नहीं है सामान्य। चलो, उपर्युक्त 7 तत्वों का स्वरूप अयथार्थ जानना ही मिथ्या ज्ञान है। 7 तत्वों का विपरीत ज्ञान करना कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान। जैसे पुण्य से संबर निजरा मानना, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? निजरा हो रही है, संबर हो रहा है। भगवान की भक्ति करने से मोक्ष मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बोलो। वो लिखा ना दादा ने पूजन में, कितना सुंदर, भरे पूरे सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये भगवान, मैं आपकी पूजा इसलिए कर रहा था, आप मुझे भरपूर सुखी कर दोगे, आपके पैर पकड़ के मैं मोक्ष चला जाऊंगा। ऐसा है क्या? ऐसा है ही नहीं। भगवान की पूजा भक्ति करने से राग है, वो राग बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है, संबंध निजरा का कारण नहीं है।
शरीर की क्रिया से धर्म मानना ये भी मिथ्यात्व है। निजात्म तत्व को शुद्ध नहीं मानना, आत्मा तो अशुद्ध है। मोक्ष में सुख का भाव मानना इत्यादि 7 तत्वों का कैसा श्रद्धान है? आयतार्थ श्रद्धान है, मिथ्या श्रद्धान। अब देखो, और जीवंदर कुमार और उपदेश दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? तपस्वियों को। क्या दे रहे हैं? कि वास्तविकता में सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य का स्वरूप। आप्त आगम पदार्थाख्या तत्वेदं तद्रुचि वृत्तं च तद्वयस्यात्मन् न्यस्खलत् वृत्तिधारणम्। आप्त आगम पदार्थ, इन तीनों की यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। 3 चीज़ों का निर्णय करो, आप्त का, आगम का और पदार्थ का। आप्त कौन है? तो देखो नीचे परिभाषा दी। और इन दोनों के आत्मा में स्थिर वृत्ति धारण करने को सम्यक चारित्र्य कहते हैं। चलिए भल सल्लाह। आप्त आगम और पदार्थों के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं और उक्त तीनों की रुचि। देखिए सल्लाह, आप्त आगम और पदार्थ की यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। तीनों का निर्णय हो, आप्त का, आगम का और पदार्थ का, उसको क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान कहेंगे। और उक्त तीनों की रुचि हो, उसको क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन कहेंगे। और सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में लीनता हो, स्थिर वृत्ति धारण करना, उसे क्या कहते हैं? सम्यक चारित्र्य कहते हैं। एकदम सरल परिभाषा है। दाला तो बस एक ही शब्दों में कहते हैं, आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान, आत्मा को मानना सम्यक दर्शन, और आत्मा में लीन हो जाना उसका नाम सम्यक चारित्र्य। आत्मा को जानना, मानना और उसमें लीन हो जाना, उसमें तीनों शब्द आ गए। सम्यक दर्शन भी आ गया, सम्यक ज्ञान भी आ गया और सम्यक चारित्र्य भी आ गया। विशेषार्थ, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं वे आप्त हैं। आप्त में कितनी फैसिलिटी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, उन्हें क्या कहते हैं? आप्त। अब सुनना, सिद्ध भगवान आप्त है कि नहीं है? सिद्ध भगवान आप्त है कि नहीं है? बोलो, सिद्ध भगवान आप्त है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते। सिद्ध भगवान, उससे कुछ नहीं होगा, लेंस तो आप सिर्फ अर्यंत भगवान को आप्त कहते हैं जो उपदेश देते हैं। जो उपदेश नहीं देते ऐसे सिद्ध भगवान तो आप्त में आएंगे ही नहीं। तो जब जब आप्त शब्द कहा जाए तब तब समझ लेना किन की बात है? अर्यंत भगवान की बात है। उनमें 3 गुण होना कंपलसरी है। सिद्ध भगवान में 2 गुण तो हैं। कौन कौन से? वीतरागी है, सर्वज्ञ है। पर सिद्ध भगवान कौन नहीं है? हितोपदेशी नहीं है, सच्चे उपदेश को नहीं देते। तो वीतरागी किसे कहते हैं? जिनके राग देश का पूर्णता अभाव हो गया है या बीत गया है राग जिनका, उन्हें वीतरागी कहते हैं। सर्वज्ञ किन्हें कहते हैं? जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। और हितोपदेशी किसे कहते हैं? जो हित का उपदेश देते हैं, उन्हें हितोपदेशी कहते हैं। अपन मेरी भावना पढ़ते ना, तो मेरी भावना में तो कितना सुंदर लिखा, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। वो वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो,
भक्ति भाव से प्रेरित होए, चेते उसी में। बोलो, एक लाइन में कह दिया, जिसने राग देश कामादिक। बताओ किसकी चर्चा है? बीतरागी है। जीते सब जग जान लिया, सारे जग को जानते, सर्वज्ञ। और मोक्ष मार्ग का सब निष्प्रय हो, सबको उपदेश दिया। तो कौन हो गए? हितोपदेश। आप्त का कहा हुआ पूर्वापर अविरोधी उपदेश को ही आगम कहते हैं या जिनवाणी कहते हैं। वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। 19वें श्लोक के विशेषार्थ में कहे हुए जीवादि 7 तत्व, उन 7 तत्वों में पुण्य और पाप को मिलाने से 9 पदार्थ होते हैं। तत्व कितने हैं? 7। जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबर, निजरा और मोक्ष। उनमें 2 चीज और मिला दो, पुण्य और पाप, तो 7 तत्वों को हम क्या कह देते हैं? 9 पदार्थ। इस प्रकार आप्त, आगम और पदार्थों के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये तीनों ही मेरे आत्मा को कल्याण कारक है। कौन कौन? आप्त, आगम और पदार्थ। मैं उनको उत्तम, मंगल, शरण रूप मानता हूँ। ऐसी दृढ़ श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। भगवान ही उत्तम है, भगवान ही शरण है और भगवान ही मंगल है। यथार्थ श्रद्धा के साथ अपने ज्ञान को निःशुद्धात्मा में संलग्न करते हुए, अपने व्यक्ति ज्ञान को निःशुद्धात्मा में संलग्न करते हुए आनंद का अनुभव करना, वही सम्यक चारित्र। अब 3 चीजों का वर्णन और करते हैं। रत्नत्रय ही वास्तविकता में मोक्ष मार्ग। अब बेचारे तपस्वी सब सुना रहे हैं उनको, सुनो भैया, हम आपको पूरा जैन दर्शन पढ़ा दे रहे। 7 तत्वों को भी जानो, देव को भी जानो, शास्त्र को भी जानो और पदार्थों को भी जानो। अब 3 चीज और कह रहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इति त्रयी तु मार्गा स्याद् पपवर्ग स्ना परम, बाह्य मन्यत् तपा सर्वं तत्र तृतीयस्यैव साधनम्। और यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय ही मोक्ष का उपाय है। इससे भिन्न दूसरा कोई उपाय नहीं है। इससे भिन्न और सब बाह्य तप इन्हीं तीनों के साधन हैं। सल्लाह, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का समुदाय, अर्थात तीनों की एकता ही मोक्ष की प्राप्ति का उपाय। तो वही अपनी यही चर्चा चल रही है कि रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, शील ही मोक्ष का मार्ग है। तो चर्चाएं तो एक ही बात चल रही है, चर्चा तो एक ही है, बात को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अब यहाँ आचार्य को इस ग्रंथ में मूल तो तत्व ज्ञान देना है, लेकिन कथा के माध्यम से दे रहे हैं। नीति पढ़ानी आचार्य को, लेकिन माध्यम क्या रखा है? कथा का। अब कोई व्यक्ति कथा सुनने आया है, उसने 7 तत्वों के नाम नहीं सुने हो, उसे देव शास्त्र के बारे में कुछ अता पता नहीं हो, तो आचार्य कह रहे हैं जैसे मम्मी होती ना, मम्मी वो बतेसे में रखकर दवाई खिलाती है, वैसे आचार्य देव कथा को बतेसे के रूप में प्रयोग करके जो तत्व ज्ञान देना चाहते हैं वो देना चाहते हैं। अब किन्हीं को लगेगा अच्छी खासी कथा तो चल रही थी, बीच में इतना लंबा प्रवचन क्यों कर दिया, अच्छी वाली कथा चलने दो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो कथा में। तो भैया हमारा मूल उद्देश्य कथा पढ़ाना नहीं है, कथा से शिक्षा लेना है, कथा से तत्व ज्ञान देना है। तो ये तत्व ज्ञान दे रहे हैं। जो नहीं, जिन्होंने तत्व ज्ञान नहीं सीखा उनके लिए बहुत उपयोगी है। जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, पहली बार कथा पढ़ रहे हैं, जैन दर्शन की ABCD नहीं पता, तो आप कहोगे मैं 7 तत्व सुने हैं, लेकिन उनके लिए तो जरूरी है ना जो कथा सुनने आए, उनने नहीं सुने अभी तक, उन्हें नहीं पता मोक्ष मार्ग क्या है, सबको समझा रहे हैं। देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तीनों का समुदाय मोक्ष की प्राप्ति का उपाय है। अन्य कोई भी साधन नहीं है। इससे भिन्न अंशनादि सब बाह्य तप है, जो इन तीनों के साधन
अर्थात निमित्त कारण है, बे ही बाह्य तप में गर्भित होते हैं। गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं हलवा का। हलवा बनाना है तो क्या क्या लगेगा बताओ? हलवा बनाना है तो क्या क्या लगेगा? 3 चीजें चाहिए मेन, आटा, घी, शक्कर। क्या? पानी छोड़ दो, 3 चीजें पकड़ो। पानी तो सब उसमें इंक्लूड हो गया, तो 3 चीजें मेन चाहिए। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हलवे बनाने में, और 3 चीजें नहीं मिलेंगी तो हलवा हम आटे का ही बना रहे हैं और किसी का नहीं बना रहे हैं। नहीं तो आपका मूंग का हलवा बनाना है तो मूंग चाहिए और ये चाहिए। आटे का हलवा बना रहे हैं तो आटे का हलवा बनाना है 3 चीज चाहिए, आटा, शक्कर और घी। पानी डाल लेना उसमें इंक्लूड, समझ लो। ऐसी रत्नत्रय के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कैसे? जैसे आपके पास शक्कर नहीं है, आपके पास आटा नहीं है और आपके पास घी नहीं है, तो बोला हलवा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही आपके पास सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों ने उदाहरण दिया, जैसे मैंने आपको बहुत बार दिया उदाहरण, कि जैसे 2 व्यक्ति थे, एक था लंगड़ा और एक था अंधा। कैसा था? एक था लंगड़ा, ज्ञानेश भैया, और एक था अंधा। वो जंगल में फंस गए हैं। जंगल में चारों ओर खूब जोर से आग लगी है। अब बताओ, उन्हें जंगल से निकलना है। किससे निकलना है? ऐसे ही हम चारों गति रूपी जंगल में फंसे हुए हैं। भवन में जीवर घूम चुका, गण गण को जीवर भर देखा। तो चतुर्गति रूप संसार में हम भी हैं। अब 2 व्यक्ति हैं, लंगड़ा और अंधा। अब दोनों को पार करना है। अकेला लंगड़ा जंगल को पार कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। तो लंगड़ा है, चल ही नहीं सकता। अकेला अंधा व्यक्ति जंगल को पार कर सकता है कि नहीं कर सकता? पैर तो है ना उसके पास, कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि अंधा है ना, देख ही नहीं पाएगा आग कहाँ है और आग कहाँ नहीं है। तो क्या करें? अब दोनों को जंगल पार करना है तो क्या कर लो? मित्रता कर लो, फ्रेंडशिप। किसके ऊपर किसको बिठाल दो? चाचा जी, किसके ऊपर किसको बिठाल दो? अंधे के ऊपर लंगड़े को बिठाल दो। श्रुत, किसके ऊपर किसको बिठालना है? हाँ। तो जो अंधा व्यक्ति है उसके ऊपर लंगड़े को बिठाल दो और दोनों साथ में रहेंगे तो जंगल को पार कर जाएंगे, और दोनों अलग अलग भगेंगे तो जंगल को पार नहीं कर पाएंगे। वैसी आचार्य देव कह रहे हैं, तुम्हारे पास सम्यक दर्शन रहेगा, सम्यक दर्शन रहेगा, सम्यक ज्ञान रहेगा, सम्यक चारित्र रहेगा, तीनों रहेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, और नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रत्नत्रय के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बहुत उदाहरण दिए आचार्य ने समझाने के लिए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई दी कि हमको ये बीमारी है, तो डॉक्टर की दवाई पे श्रद्धा भी होनी चाहिए कि ये सही है। आपको ज्ञान भी होना चाहिए इस दवाई को खाने से ठीक हो जाएंगे, और उस दवाई को खाओ मत। हमें श्रद्धा है, श्रद्धा है, ठीक हो जाएंगे क्या? डॉक्टर से बोल ले आओ, डॉक्टर साहब हम आप पर आपकी दवाई पे पूरी श्रद्धा है, हमें ज्ञान भी है कि आपकी दवाई खाने से ठीक हो जाएगी, पर हम ठीक ही नहीं हो रहे। रखा है पर्चा, गोली भी रखी है, पूरी श्रद्धा है, हमें पूरी श्रद्धा है, हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? डॉक्टर कहे मूर्ख, पहले खानी तो पड़ेगी, आचरण तो करना ही पड़ेगा ना। तीनों चीज हो तभी आप ठीक हो पाओगे, नहीं तो पता है ऐसा भी होता है, कभी कभी दवाई भी खा लो ठीक नहीं हो पाती, श्रद्धा नहीं होती डॉक्टर की दवाई पे। इस डॉक्टर पे इस डॉक्टर की दवाई हमको लगती ही नहीं है, लगती ही नहीं है, खा भी लेते ठीक नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के बिना वो दवाई ठीक करने वाली नहीं है। बताओ, श्रद्धा बहुत गजब की चीज है। तीनों चीज होना चाहिए मोक्ष मार्ग में। श्रद्धा विपरीत हो जाए तो खतरनाक काम करती है। एक कैदी को उसकी आंखें बंद कर दी, उसको प्रयोग किया गया कि भैया हम तुमको सांप से कटवा रहे, सांप का विष लगवा रहे,
और उसको मात्र आलपुन चुवाई थी। क्या आलपुन को चुवाया गया, उसके शरीर को टच किया गया, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति मर गया। बताओ ज्ञानेश भैया, आंखें बंद थी और उस व्यक्ति से कान में बोला गया कि सर्प तुम्हें काट रहा है। कौन काट रहा है विपिन भैया? सर्प। और चुवी क्या थी? उसको आलपिन चुवाई गई थी, वो व्यक्ति मर गया आलपिन चुवने से। हाँ, जहर पाया गया। बताओ ये सब कैसा काम हुआ? श्रद्धा का काम है ये। उसने मान लिया कि सांप मुझे काट खा रहा है, सांप ने काट नहीं खाया उसको, वो आलपिन चुवी थी। मतलब श्रद्धा बहुत गजब की चीज होती है। आप कहते श्रद्धा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे श्रद्धा होगी तो फिर क्या नहीं होगा ये पूछो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में तीनों चीज चाहिए, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र। तीनों के बिना मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। रत्नत्रय को ही मोक्ष मार्ग, वीतरागता, शुद्धि, सच्चा सुख इत्यादि कहा गया है, कहा जाता है। अनुव्रत, महाव्रत। अनुव्रत किसको होते हैं? ग्रस्तों को, श्रावकों को। महाव्रत किसको होते हैं? मुनिराज को। यह अंसनादि, बाह्य तप आदि रत्नत्रय के उत्पादक कारण नहीं है, अपितु ज्ञापक कारण है। कौन से कारण है? दो कारण होते हैं, एक होता है उत्पादक कारण और एक होता है ज्ञापक कारण। जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी वो घड़े का उत्पादक कारण है। कौन सा कारण है? ज्ञापक कारण नहीं है। ज्ञापक कारण होता है ज्ञान कराने वाला। जैसे मान लो कोई अनुव्रत का पालन कर रहा है। किसका पालन कर रहा है? अनुव्रत का मतलब पांचों पापों का एक दिस त्याग। तो हम क्या अंदाजा लगा लेंगे? ये गृहस्थ श्रावक है, तो ये किसका पालन कर रहा है? तो अनुव्रत का पालन से पता चला ये श्रावक है, तो ज्ञान कराते हैं, ज्ञापक कारण। जैसे किसी ने कहा कि ये महाव्रत का पालन कर रहे हैं, तो महाव्रत का पालन करने वाले कौन होते हैं? मुनिराज। देखो और सरल उदाहरण, धुआं अग्नि का ज्ञापक कारण है। कौन सा कारण है? जैसे एक पर्वत था, उस पे से धुआं निकल रहा है, धुआं। तो हमने जैसे देखा रही धुआं है, धुआं है, जरूर यहाँ आग लगी होगी। क्या लगी होगी? क्योंकि बिना आग के धुआं, तो धुआं कौन सा कारण हुआ? ज्ञापक कारण हुआ, क्योंकि उसने किसका ज्ञान करा दिया? अग्नि का ज्ञान करा दिया। ऐसी तुम अनुव्रतों का पालन करो और कहो सम्यक चारित्र हो जाए, उत्पादक कारण नहीं है, ज्ञापक कारण है। बताने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले नहीं है। मिट्टी, घड़े का कौन सा कारण है? उत्पादक कारण की ज्ञापक कारण? बताओ चाचा जी। मिट्टी उत्पादक कारण, क्योंकि मिट्टी से क्या बना है? घड़ा बना है। लेकिन धुआं अग्नि का कौन सा कारण है? धुएं से अग्नि उत्पन्न नहीं हुई, धुआं तो अग्नि का ज्ञान करा रहा है, तो कौन सा कारण हुआ? ज्ञापक कारण। तो दो कारण है, आप अंतर समझो। एक होता है उत्पादक कारण और एक होता है ज्ञापक कारण। जैसे मान लो शादी की एल्बम होती है ना, शादी की एल्बम में आपका फोटो खींचा ज्ञानेश भैया, फोटो खींचा, ऐसा खींचा कि उसमें सिर्फ आपकी नाक आई थी और कुछ नहीं आया। नाक मतलब नाक दिख रही थी और कुछ नहीं दिखा। अब कोई कहे भैया ज्ञानेश भैया तो दिख ही नहीं रहे इस एल्बम में, वो हमारी नाक दिख रही ना, नाक दिख रही है। तो बताओ वो नाक आपका उत्पादक कारण है, ज्ञापक कारण? ज्ञान करा रही है। अरे देखो पीली साइड दिख रही, मेरी पीली साइड, तो पीली साइड आपका क्या करा रही है? उत्पादक कारण है, ज्ञापक कारण? ज्ञापक कारण है। समझ में आया? तो ये उत्पादक कारण और ज्ञापक कारण में अंतर होता है। बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता। तप कितने प्रकार के हैं? दो, बहिरंग और बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता। नाचा बाह्य तपोहीन भाव्यांतर तपो भवे टंडुलस्येव विक्लितिर नाहि बन्यादिकं बिना। बाह्य तप के बिना अभ्यंतर तप नहीं हो सकता निश्चय से, जैसे अग्नि के बिना चावलों का पाक नहीं हो सकता। आपको चावल पकाने हैं और आपके पास अग्नि नहीं है। क्या नहीं है? चावल को पका सकते हैं कि नहीं पका सकते? बोलो, बिना अग्नि के चावल पका सकते हैं कि नहीं पका सकते? पता है इसलिए पुराने जमाने में लोग लंबी यात्रा के लिए जाते थे ना, तो उन्होंने कहा अग्नि मग्नि का चक्कर ना पड़े,
लकड़ी वगैरह का चक्कर ना पड़े तो सत्तू रखो अपने पास, पानी तो हर जगह मिल जाएगा। तो पानी घोरो, सत्तू बनाओ और मौज करो। तो सत्तू बहुत अच्छी चीज़ होती थी पुराने ज़माने में, भर लिया आपने तो पेट भी भरा हो जाएगा आपका, ना आपको आग जलानी पड़ेगी ना लकड़ी जलानी पड़ेगी। लेकिन अब कहाँ, अब तो सब जगह होटल खुली है, आपको जहाँ जाना हो वहाँ जाओ। तो अब कौन सत्तू को पूछता है, बेचारा सत्तू कहता है पहले वैल्यू ज़्यादा थी अब घट गई। मतलब जैसे अग्नि, जल, बटलोई आदि बाह्य साधनों के बिना चावल नहीं पक सकते, उनका भात नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? भात। वैसे ही बाह्य तप के बिना अंतरंग तप हो ही नहीं सकता। जिनको बाह्य में तप नहीं कर रहे जो, तो समझ लें अंतरंग तप भी नहीं है। बाह्य तप कर रहे हैं जो अनशन आदि कर रहे हैं, समझना अंतरंग तप है, लेकिन बाह्य तप नहीं है तो अंतरंग कहाँ से होगा? विशेषार्थ यहाँ अंतरंग तप का अर्थ वीतरागता, बाह्य तप का अर्थ पुण्य परिणाम से है। साधक अवस्था में पुण्य परिणाम के बिना वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती, ऐसा कथन व्यवहार में से है। वीतरागता का ज्ञान राग परिणाम पूर्वक होता है, राग के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट होती है। यहाँ समझना चाहिए। राग अर्थात पुण्य साधक की भूमिका में जब वीतरागता होती है तब भूमिका अनुसार राग, अनुव्रत, महाव्रत, अंशनादि पुण्य परिणाम अवश्य होते हैं। मतलब मुख्य लक्ष्य तो वीतरागता की प्राप्ति करना है, और जब तक वीतरागता की प्राप्ति नहीं होती तो अनशन होगा, बाह्य तप होंगे, क्योंकि क्या नहीं होगी? पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति नहीं हुई तो अनुव्रत पालने का राग, महाव्रत पालने का राग, तप करने का राग सहज ही होता है, आय विगर रहता नहीं है। देखो और आचार्य वो क्या और समझा रहे हैं, जीवेंद्र कुमार तपस्वियों को और समझा, भैया समझ जाओ, तुम्हारी होनार अच्छी है तो समझ जाओ। मिथ्या दर्शनादिक से मोक्ष का उपाय नहीं। कितनी कितनी चीजें समझा दी उनको, बताओ अब कितना समझ में आ रहा होगा तपस्वियों को? बताओ डिम्बी भैया कितना समझ में आ रहा होगा? जितना आना हो रहा होगा उतना ही आना होगा, समझा है? देखो मिथ्या दर्शनादि मोक्ष का उपाय नहीं है। तत्रयं चान मोक्षार्थ माप्ता भासादि गोचरम ध्यातो गरुड़ बोधेन नाही हंति विषंबख। और झूठे आप्त आगम पदार्थ और वे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र मोक्ष के साधन नहीं है। निश्चय से ये गरुड़ हैं, इस बुद्धि से ध्यान किया हुआ बगुला विष को दूर नहीं कर सकता। देखो सरलार्थ में स्पष्ट कर दिया, जैसे सर्प का विष गरुड़ का ध्यान करने से ही नष्ट होता है। क्या कहा? सर्प होता है ना, सर्प, तो सर्प को विष दूर करना है तो गरुड़ का ध्यान करने से विष दूर हो जाता है। बगुले को गरुड़ मानकर उसका ध्यान करने से विष दूर। अब बगुला है, बगुले को क्या मान लिया? गरुड़ मान लिया, तो बगुले को गरुड़ मानने से विष दूर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। वैसे ही मिथ्या देव मतलब सच्चे देव नहीं है, मिथ्या शास्त्र कल्पित पदार्थों की श्रद्धा करने वाले को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दुखमय संसार रूपी विष को नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः मिथ्या दर्शनादि मोक्ष का उपाय, आप कितना भी उसका ध्यान करो बगुले का, जैसे सर्व का विष दूर होगा कि नहीं होगा, वैसे ही मिथ्या देव, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या गुरु को मानने से आपके मिथ्यात्व रूपी जहर, संसार रूपी विष उतरने वाला नहीं है। विशेषार्थ गरुड़ पक्षी के ध्यान के निमित्त से सर्व का विष दूर हो जाता है। यह निमित्त नैमित्तिक संबंध जगत में प्रसिद्ध है, होगा प्रसिद्ध, अपन तो पहली बार सुन रहे हैं। किंतु कोई मनुष्य बगले को गरुड़ पक्षी मानकर उसका ध्यान करे तो सर्व का विष नहीं उतरेगा। बोलो ऐसे गरुड़ से तो वैसे सर्प का बैर रहता है,
गरुड़ का नाम सुनते ही सर्प दूर भग जाता है, विष उतर जाता है सर्प का, क्योंकि उनका बनती नहीं एक साथ। ऐसा लिखा शास्त्रों में। बाबूजी युगल जी कहते थे कि समय सार की एक एक गाथा गारुड़ी मंत्र है, कि गारुड़ी मंत्र को सुनोगे तो आपके मिथ्यात्व रूपी जहर उतर जाएगा। अब पता नहीं क्यों कह रहे हैं सर्प का विष दूर होता है, मतलब सर्प अपने लिए कह रहे हैं अपना विष दूर हो जाएगा। गारुड़ी मंत्र से अपना दूर विष अपना दूर हो, सर्प का नहीं होगा, सर्प का नहीं होगा, किसका होगा? सर्प का विष अपने को लगाओ। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये मत लेना सर्प का विष दूर होगा, सर्प का नहीं, सर्प का विष अपने को चढ़ाओ तो ध्यान होगा। ऐसे कोई मतलब इसका ध्यान का इतना प्रभाव होता है कि आप गरुड़ पक्षी का ध्यान करो तो सर्प का विष दूर हो जाएगा। सर्प का मतलब सर्प का लगा हुआ अपने को, सर्प का नहीं होगा। सर्प का विष यदि अपने को लगा हुआ हो तो दूर हो जाएगा। लेकिन भैया देखभाल के करना, नहीं तो सांप का विष चढ़ गया हो आपको, आपने कहा किसी को नहीं बुला रहे, हम तो गरुड़ पक्षी का ध्यान कर रहे हैं, पता नहीं आप ऊपर न चले जाओ। मतलब लेकिन ये निमित्त नैमित्तिक संबंध पहले रहा होता, प्रसिद्धि होगी कि गरुड़ पक्ष जल्दी भैया सांप ने काट लिया भैया सांप ने काट लिया, गरुड़ पक्षी का ध्यान करो। जैसे उसने जीवेंद्र कुमार से कह गया था ना, मेरा ध्यान कर लेना मैं जाऊंगा, तो वो आ गया। अब गरुड़ पक्षी आएगा कि नहीं आएगा, क्या भरोसा उसका। किंतु कोई मनुष्य बगले को गरुड़ पक्षी मानकर उसका ध्यान करे तो सर्प का विष नहीं उतरेगा। उसी प्रकार सच्चे देव शास्त्र के निमित्त से संसार का नाशक मोक्ष का उपाय प्राप्त होता है। संसार का नाश करना है तो कौन से गुरुओं से होगा, कौन से देव से होगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु से होगा। जो अन्न कुदेव इत्यादि हैं उनसे संसार का विष दूर होने वाला नहीं है। लेकिन मिथ्या देवादि के निमित्त से उत्पन्न मिथ्या श्रद्धानादिक से मोक्ष मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता। इस तरह उनको उपदेश दे रहे हैं। देखो एक और है, एक और पढ़ ले रहा है। सर्व दोष विनुर्मुक्तम सर्वज्ञोपग्रमंजसा तत्त्वज्ञं तत्त्वपो यूयं किं मुदा तुस खंडलई। जो तप संपूर्ण दोषों से रहित है, सर्वज्ञों का कहा हुआ हो, तुम लोग उस तप को भले प्रकार तपो, वृता भूसे को कूटने से क्या लाभ। अब देखो थोड़ा थोड़ा नजदीक आ रहे हैं। हे तपस्वियों सुनो तो सही, क्या सुनो? आप लोग हिंसादि सर्व प्रकार के दोषों से रहित सर्वश्रेष्ठ सच्चे सर्वज्ञ देव के द्वारा उपदिष्ट सुखदायक तप का ही आचरण करो। सर्वज्ञ भाषित तप को छोड़कर अन्य प्रकार का तप करना भूसे के कूटने के समान। अब भूसे को कूटो अनाज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे भाई साहब भूसा है ना, भूसा पहले नाम भूसा है, भूसा तो निकल गया, उसमें से अब अनाज निकलने वाला नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होगा, अपितु हानि अवश्य होगी। असत्य कथन दो कारण से होते हैं, अज्ञान से और कसाय से। सर्वज्ञ देव का अर्थ ही है कि वे सबको जानते हैं, अतः वे अज्ञानी नहीं है, बीतरागी अतः कसाई भी नहीं है, इसलिए उनका सर्व कथन सत्य ही होता है। तपस्वियों सुनो, सर्वज्ञ भगवान ने जो बात कही है वो सत्य है। क्यों? दुनिया में असत्य दो कारणों से बोले जाते हैं, एक तो अज्ञान से और एक कषाय से। हमारे भगवान के पास अज्ञान नहीं है क्योंकि वो केवल ज्ञानी है, उनके पास कषाय नहीं है क्योंकि वो बीतरागी है, इसलिए सर्वज्ञ भगवान के पास झूठ बोलने का कोई कारण ही नहीं बचा। तो उनके द्वारा जो कहा गया वो तप है वो एकदम सत्य है। अतएव सर्वज्ञ कथित तप का ही आचरण करना लाभदायक है। अब आगे की चर्चा अपन कर लेंगे। सहजानंद।